हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम प्रीमियर एनर्जीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ है 27 तारीख को आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 29 को आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे 2830 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है, जिसमें से अगर हम देखेंगे तो 1291 करोड़ जमे यहाँ पे ये कंपनी के पास में हमें जाते हुए नजर आएंगे। और उसके अलावा अगर हम 1539 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स और जो कुछ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनके पास में ये पैसा हमें जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 450 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। और अगर हम एक लॉट के अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो 33 शेयर्स का लॉट शेयर हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। यानी कि अगर आपको ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो यहाँ पे 33 शेयर्स के लॉट साइज के अंदर यहाँ पर आपको ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ये जो कंपनी है ये कंपनी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट हमें यहाँ पे सोलर मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी हमें यहाँ पे नजर आती है। अगर हम फर्स्ट कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो वारी एनर्जीज हमें यहाँ पे इस नंबर में फर्स्ट यहाँ पे नजर आती है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो खास करके यहाँ पे कंपनी एकदम बेस्ट टाइम पे अपना यहाँ पर आईपीओ लेकर आ रही है, क्योंकि आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि 23-24 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था वहाँ पे कंपनी ने जितना रेवेन्यू किया था उसका आधा यानी कि 50% रेवेन्यू कंपनी ने इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में यहाँ पे ऑलरेडी कर लिया है। यानी कि डेफिनेटली अगर एक क्वार्टर में अगर आपने 50% अगर आपके पिछले साल का पूरा रेवेन्यू कर लिया है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ग्रोथ के नंबर्स है वो हमें यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे डबल होते हुए नजर आ सकते हैं। डेफिनेटली अगर किसी कंपनी का एक ही साल में अगर रेवेन्यू का नंबर डबल अगर होता हुआ नजर आ रहा है और वो भी हायर बेस पे, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 3000 करोड़ के लगभग पिछले साल का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, और अगर ये साल अगर वो 6 से 6500 करोड़ के लगभग होता है, यानी कि डबल से ज्यादा की ग्रोथ हमें यहाँ पे रेवेन्यू के टर्म्स में यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की भी बात करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पे कंपनी के हमें काफी अच्छी देखने को मिली है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे बुलिशनेस यहाँ पे कंपनी की रहेगी। एक बार के लिए अगर आप इसको 23-24 के हिसाब से अगर हम ये कंपनी को वैल्यू करेंगे तो लगभग 87 टाइम्स पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में नजर आएगा। लेकिन अगर हम इसकी एक क्वार्टर की अर्निंग की अगर हम बात करेंगे अराउंड 197 करोड़ के लगभग का पैड हमें ये कंपनी का नजर आता है। तो इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग यहाँ पे 800 करोड़ के लगभग का पैड ये कंपनी का हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। और अगर हम देखेंगे तो लगभग 20,000 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम इसको इनका अगर 800 करोड़ के पैड के हिसाब से अगर हम ये कंपनी को वैल्यूएशन निकालेंगे तो लगभग सीधा ये जो कंपनी का पी रेशियो होगा वो अराउंड 25 टाइम्स के लगभग हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आएगा। तो पॉइंट से डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो मार्केट डेफिनेटली यहाँ पे फॉरवर्ड के बेसिस पे ये कंपनी को वैल्यू करेगा। तो इसीलिए डेफिनेटली 23-24 के पी रेशियो पे डेफिनेटली आपको ये कंपनी को वैल्यू नहीं करना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे एक अच्छी बात की अगर हम बात करेंगे लगभग 2830 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है, और अगर हम देखेंगे उसमें अराउंड 35% के लगभग का 2830 करोड़ के लगभग ये कंपनी का इश्यू है। और इसमें अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 1000 करोड़ के लगभग का यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है। डेफिनेटली यहाँ पर आपके जो अलॉटमेंट के चांसेस देने वाले रिटेल कोटा के अंदर मुझे लगता है कि मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 5 टाइम्स हमें यहाँ पे रिटेल कोटा ये कंपनी का सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। तो इस पॉइंट से डेफिनेटली अगर आपके घर में अगर 5 से 6 लोगों के अकाउंट है तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर आप आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हो रिटेल कोटा के अंदर तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आपके अलॉटमेंट के चांसेस हो यहाँ पे काफी ज्यादा होने वाले हैं। अगर हम ग्रे मार्केट की अगर हम बात करेंगे अराउंड ऑलरेडी यहाँ पे 200 रुपए के लगभग का ग्रे मार्केट हमें भी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ग्रे मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 6 से 6,500 रुपए यहाँ पर आपको लिस्टिंग पे यहाँ पे मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली देखा जाए एक बड़ा इश्यू है तो वहाँ पे आपके अलॉटमेंट के चांसेस भी अगर ज़्यादा और वहाँ पर अगर आपको इतना अच्छे रिटर्न्स अगर मिल सकते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली वहाँ पर आपको आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए। हाँ, कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे मुझे लगता है कि अराउंड यहाँ पे अगर हम बिग एचएनआई की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे मैक्स टू मैक्स हमें यहाँ पे 10 टाइम्स यहाँ पे एप्लीकेशन वाइज आईपीओ के अंदर सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। और अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि 5 टाइम्स यहाँ पे हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिलने वाला है। लेकिन स्मॉल एचएनआई में यहाँ पर आपको पैसा लगा कि कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्मॉल एचएनआई मुझे लगता है कि आराम से यहाँ पे 20 टाइम्स से ज़्यादा हमें सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए स्मॉल एचएनआई मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको एप्लीकेशन लगानी है या तो रिटेल कोटा में लगाना चाहिए या तो बिग एचएनआई में यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लगानी चाहिए। लेकिन डेफिनेटली ये आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर हम एक आईपीओ की अगर हम नेगेटिव की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के नंबर्स काफी सिक्लिकल हमें यहाँ पे नजर आते हैं। क्योंकि अगर हम देखेंगे पहले 3000 करोड़ के रेवेन्यू पे 2-3 साल पहले ये कंपनी हमें लॉस करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अगर हम अभी देखेंगे तो अभी ये कंपनी लगभग पिछले साल इन्होंने लगभग 300-400 करोड़ के लगभग का पैड किया है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे काफी फिनोमिनल ग्रोथ के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली आने वाले टाइम पे लगातार ये कंपनी के अंदर ग्रोथ हमें आती हुई नजर नहीं आएगी। एक तरीके से सिक्लिकल सेक्टर में यहाँ पे नजर आता है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में अगर हम देखेंगे तो बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे पी एक्सपांशन ये सेक्टर को मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। मैक्स टू मैक्स मुझे लगता है कि यहाँ पे 50 के लगभग का पी रेशियो ये कंपनी का फॉरवर्ड के बेसिस पे हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। उससे ज्यादा पी रेशियो
जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे रहेगा। लेकिन एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि अगर प्रीमियर एनर्जीज का IPO अगर यहाँ पे डेफिनेटली अगर सक्सेसफुल हो जाता है और अगर इसकी लिस्टिंग काफ़ी फिनोमिनल होती है, मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 2 महीने में हमें जल्द ही वारी एनर्जीज का भी IPO में आता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए उसके लिए भी आपको यहाँ पे रेडी रहना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि प्रीमियर एनर्जीज के IPO के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।